तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी मार्केट में चारों तरफ एंड्रॉइड 11 की अपडेट्स का बिल्कुल घमासान मचा हुआ है और आप चाहते हैं कि भाई सबसे पहले हमारे स्मार्टफोन में जो एंड्रॉइड 11 का अपडेट है वो आ जाए। तो आज का वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग, कुछ नया से मैंने बनाने की कोशिश करी और आज ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आ गया कि भाई मैं आज एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे दूं जनवरी के महीने में हमें कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस होने वाले हैं जिनमें एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलने वाला है। तो हाँ, बिल्कुल आप सही जगह पर आए हो और इस महीने जो भी डिवाइसेस होने वाले हैं जिनको एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिले, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो। सभी कंपनीज के लगभग सभी स्मार्टफोन्स को हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और जो मैं आपको यहां पर अपडेट्स के बारे में बताऊंगा तो इसके बारे में आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम यहां पर Realme से स्टार्ट करना चाहते हैं और आप जानते हैं Realme की तरफ से बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिनको रिसेंटली बीटा और स्टेबल अपडेट्स यहां पर मिलना स्टार्ट हुए हैं। सबसे पहले हमारे लिस्ट में आता है Realme का Narzo 20। इसे अभी हाल ही में जो एंड्रॉइड 11 का बीटा अपडेट है वो हमें अभी जनवरी के महीने में स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो अगर आपके पास Realme का Narzo 20 स्मार्टफोन है, अगर अभी तक आपने बीटा के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप जाकर जरूर से चेक कर लीजिए कि कहीं उसकी सीट्स वगैरह फुल तो नहीं होंगी। और जो एंड्रॉइड 11 वगैरह के फीचर्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको इन सभी को यूज करने काफी मजा यहां पर आने वाला है। इसी के साथ रिपोर्ट्स भी यही बोलती हैं कि जो इसका स्टेबल अपडेट है वो भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। और आप जानती हैं इंटेल टेस्टिंग वगैरह हमें यहां पर चलती हुई देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। अगर आपको बीटा अपडेट नहीं मिला तो स्टेबल अपडेट भी आपको बहुत जल्द यहां पर मिलना चाहिए। इसके बाद अगर हम Realme के कुछ और स्मार्टफोन्स के बारे में बात करें जो कि हमें जनवरी के महीने में एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलने वाला है, तो सबसे पहला आता है Realme का C12। बिल्कुल बजट से हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। Realme का जो C12 है उसमें भी हमें यहां पर लेटेस्टली इसी महीने जनवरी का अपडेट देखने को मिलेगा। और रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं कि जो Realme का C12 और C15 है उन दोनों को इस महीने के एंड तक बीटा अपडेट जो है मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो काफी अच्छी बात है। और जो Realme के ये बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन्स हैं तो इनको बहुत जल्द एंड्रॉइड 11 का अपडेट मिलने वाला है। इसी के साथ Realme के थोड़े से मतलब बजट से ऊपर यहाँ पर स्मार्टफोन है जैसे कि Realme का X2 और X3, तो इन दोनों स्मार्टफोन्स को भी अभी आपको लेटेस्टली जो अपडेट है वो बहुत जल्द आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपके पास ये स्मार्टफोन्स हैं तो हाँ, आप जाकर जरूर से इनका जो बीटा रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम Xiaomi की तरफ बढ़े तो Xiaomi की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिनकी इंटेल टेस्टिंग भी हमें देखने को मिल रही है और ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिनको अभी अपडेट्स मिल चुके होंगे। सबसे पहले भाई हम बुरी बात के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो आप जानती हैं Mi A3 के लिए जो एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने को मिला तो इतने सारे बग्स थे उसके साथ जो कि आपके स्मार्टफोन को बिल्कुल ब्रेक कर दिया। और Xiaomi ने बाद में क्लेम किया कि हाँ, अगर आपका स्मार्टफोन इस अपडेट से खराब हुआ है तो आप फ्री में जाकर सर्विस सेंटर में ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो उसके बाद का दूसरा अपडेट हमें Mi A3 में देखने को मिला तो उसके साथ ही जो स्क्रीन टचिंग के इशू थे वो भी हमें देखने को मिल रहे थे। तो मतलब इनसे अपडेट स्टेबल ही नहीं हो रही है। भाई इंटेल टेस्टिंग में ये क्या करते हैं, इनकी टीम बैठ के क्या करती है वो बात हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। Mi A1 के साथ भी ऐसा था, Mi A2 के साथ भी ऐसा है और अब Mi A3 के साथ भी ऐसा ही है। तो मैं आपसे पर्सनली ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी एंड्रॉइड 1 के आपको स्मार्टफोन लेने हो तो कभी एंड्रॉइड 1 तो आई थिंक कि अभी मतलब गूगल ने एंड ही कर दिया है, लेकिन एंड्रॉइड 1 के जो आपको स्टॉक के स्मार्टफोन लेने हो तो किसी अच्छी कंपनी से ले, जैसे सैमसंग वगैरह के तो आते नहीं आई थिंक, और गूगल वगैरह पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो अदरवाइज स्टेबल इनसे ये अपडेट नहीं हो रही है। इसके बाद Redmi का K20 और K20 Pro इन दोनों के लिए जो इंटरनल टेस्टिंग है वो हमें यहाँ पर चालू होती हुई देखने को मिल चुकी है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि Redmi का जो K20 Pro है उसके लिए जो अपडेट्स हैं वो हमें बीटा में भी स्टार्ट होती हुई देखने को मिल चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि Redmi के जो ये दो Redmi K20 और K20 Pro हैं तो इनको हमें इसी मंथ में कहीं ना कहीं इनके एंड्रॉइड 11 के अपडेट के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके बाद Redmi का Note 9 Pro, आप जानते हैं अभी लेटेस्टली एंड्रॉइड 11 का बीटा स्टेबल अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिला। और उसी के साथ Poco X2, Redmi Note 9 और Redmi 9A, ये तीन जो स्मार्टफोन मैंने आपको बताए
इनके लिए भी जो इंटरनल टेस्टिंग है वो हमें यहाँ पर स्टार्ट होती हुई देखने को मिल चुकी है। मतलब कि Xiaomi के जो इंजीनियर वगैरह हैं वो इंटरनली इसे टेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत जल्द जो इसका आपको स्टेबल बीटा, जैसा कि आप जानते हैं ये कोई स्टेबल अपडेट नहीं है, लेकिन स्टेबल बीटा नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी जो टेस्टिंग है वो हमें इंटरनली ही देखने को मिल चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ ही ऐसे रैंडमली यूजर्स को पुश की जाएगी तो उसके स्टेबल यहाँ पर बोल दिया जा रहा है। तो मुझे इस तरह की जो स्ट्रेटेजीज है वो Xiaomi यहाँ पर अपना रहा है। और इसी के साथ ही Redmi के बहुत सारे डिवाइसेस हैं। मैंने यहाँ पर लिस्ट देखी तो मतलब बहुत सारे डिवाइसेस हैं आपके पास। आई थिंक Redmi 8 सीरीज के बाद के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं तो उन सभी में जो Android 11 के अपडेट्स हैं वो आई थिंक मिलना चाहिए और मिलेंगे भी। तो उनमें जो टेस्टिंग है वो हमें स्टार्ट होती हुई अभी देखने को मिल चुकी है। तो बहुत जल्द मतलब इस महीने, अगले महीने, उससे अगले महीने सारे अपडेट्स आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और दोस्तों मोटरोला के बारे में तो आपने सुना होगा। जनरली मोटरोला आप जानते हैं कि हमारे कभी खबरों में हाईलाइट नहीं होता, क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन्स को ये अभी अपडेट्स दे रहे हैं तो वो बिल्कुल हाईलाइट में नहीं आती। और जितने भी न्यूज़ आई थिंक मैं कवर करता हूं तो उनमें हमें मोटरोला की न्यूज़ बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती है। अपडेट्स तो ये अपने स्मार्टफोन को देते हैं लेकिन मतलब कभी हाईलाइट में नहीं आती। जैसे Xiaomi की, Realme की, Samsung की, इस तरह के जो भी अपडेट्स हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते रहते हैं। तो जो मोटरोला के अपडेट्स हैं वो हमें ज़्यादा हाईलाइट्स में यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, लेकिन टेंशन नॉट। और अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि मोटरोला का G8 पावर है उसको गीक बेंच पे Android 11 के साथ रन करते हुए देखने को मिला। देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि 2-3 फोन इस नेम से यहाँ पर मोटरोला ने लॉन्च किए हैं। कुछ मोटो G8 प्लस है, पावर है, पता नहीं कौन कौन से हैं। तो G8 पावर है, उसमें Android 11 का जो टेस्टिंग है वो बिल्कुल स्टार्ट कर दी गई है और गीक बेंच पे भी ये लिस्ट हुआ था इसी वर्जन के साथ। तो ऐसी होप है कि इस महीने तक जो Android 11 का अपडेट है मोटरोला के G8 पावर के लिए वो हमें देखने को मिलेगा। और आई थिंक जो G8 पावर है वो बिल्कुल बजट रेंज का है, तो काफ़ी अच्छी बात है। मोटरोला भी अब अपने स्मार्टफोन्स पे यहाँ पर ध्यान दे रहा है। और इसी के साथ जो मोटरोला का सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन जिसी से आई थिंक कि मोटरोला की शुरुआत हुई थी फिर से कम बैक करने की, मोटरोला मोटो फ्यूजन प्लस, तो उसमें भी जो Android 11 की टेस्टिंग है वो हमें अभी स्टार्ट होती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द मतलब 1-1.5 महीने के अंदर अंदर या इस महीने के एंड या फरवरी के स्टार्टिंग में हम कुछ ऐसा सुन सकते हैं कि जो Android 11 का टेस्ट है वो मोटरोला के वन फ्यूजन प्लस के यूजर भी ले सकते हैं। अगर हम वन प्लस की तरफ बढ़े तो आई थिंक 2 ऐसे स्मार्टफोन होने वाले हैं जिनको इस महीने जो अपडेट्स मिलेंगे। एक होगा वन प्लस का नोड जिसका हमने अनबॉक्सिंग किया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर से देख लीजिए। और उसके बाद आई थिंक कि जो वन प्लस का 7 सीरीज का कोई स्मार्टफोन है तो उसमें भी अपडेट्स मिलेंगे। छोड़िए वो तो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स है, उनमें तो अपडेट्स मिलेंगे ही, लेकिन हमें बजट स्मार्टफोन्स के बारे में बात करनी चाहिए कि फ्लैगशिप में तो मिलता ही, उनकी तो टेंशन लेने की हमें ऐसी जरूरत होती है। तो इसके बाद दोस्तों अब हम सैमसंग को कैसे भूल सकते हैं। सैमसंग के यूजर्स भी आप जानते हैं कि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो क्यूरियोसिटी तो सबके मन में होती है। तो आई थिंक कि सैमसंग के बहुत कम ऐसे डिवाइसेस होंगे जिनको Android 11 का अपडेट अभी मिलेगा, क्योंकि M31 में तो आप जानते ही हैं Android 11 की बीटा टेस्टिंग स्टार्ट करी गई थी। और बीच में ऐसी न्यूज़ भी निकल कर आई थी कि जो सैमसंग के बीटा टेस्टिंग है Android 11 के लिए तो वो थोड़े से टाइम के लिए पोस्ट कर दी गई है। मतलब अब हमें बजट रेंज में किसी में भी जो बीटा टेस्टिंग है वो नहीं मिलेगी। बाकी जो S10, S20, Note 20, Note 10 जितने स्मार्टफोन्स हैं उन सभी में तो मिल रही है। तो बाकी देखते हैं सैमसंग के बारे में जब न्यूज़ आएगी। तो अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं है और बाकी आपको बताते हैं कि कुछ ऐसा हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है या नहीं। अगर हम ओप्पो के बारे में बात करें तो ओप्पो के बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं लेकिन वो सभी फ्लैगशिप हैं। जो रेनो सीरीज है उसमें आई थिंक कि सभी स्मार्टफोन्स को अभी लेटेस्टली ये अपडेट्स मिल जाएंगे और जनवरी का महीना में यहाँ पर बताया गया है। और ओप्पो की रेनो सीरीज में आपको कुछ स्मार्टफोन्स ऐसे होने वाले हैं जिनको Android 11 का अपडेट मिलेगा। और जो बजट रेंज के स्मार्टफोन्स हैं वो आई थिंक कि कोई भी नहीं है। उसके बाद जो A92 वगैरह हैं उनको ये अपडेट्स मिलेंगे और A52 और A72 में तो ये अपडेट्स चल रहे हैं। तो हाँ, बस इतने ही हैं। और अगर हम वीवो के बारे में बात करें तो वीवो के भी कुछ स्मार्टफोन्स होने वाले हैं जिनको ओरिजिन OS के लिए अपडेट किया जाएगा, लेकिन उनके बारे में एज सच यहाँ पर कुछ खास न्यूज़ नहीं है। तो बिल्कुल मैं आपको कंफर्म नहीं यहाँ पर बता सकता हूँ। और नोकिया के बारे में अगर आपको बताऊँ तो नोकिया का 6.1 है कि 8.1, माफ कीजिएगा, नोकिया का 8.1 जो स्मार्टफोन है उसमें, और उसी के साथ नोकिया का 8.3 5G और नोकिया का 2.2 और नोकिया का 5.3। हाँ,
याद आ गया भाई, नोकिया की ये जो स्मार्टफोन्स होने वाले हैं इनको एंड्रॉइड 11 का अपडेट बहुत जल्द मिलेगा। आई थिंक कि दिसंबर में इनको अपडेट्स मिलने वाले थे, लेकिन आपको इस महीने में जरूर से ये बात सुनने को मिलेगी कि नोकिया को कोई ना कोई ऐसा स्मार्टफोन होगा जिनको एंड्रॉइड 11 इस महीने में सुनने को मिलेगा। और ये बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, 2.2 को भी ये अपडेट अभी मिल सकता है, क्योंकि बजट रेंज का स्मार्टफोन है तो नोकिया बिल्कुल शौक भी कर सकता है दूसरी कंपनीज को कि हाँ हमने अपने 7-8 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन को ये अपडेट दे दिया। बस यही थी दोस्तों एक छोटी सी अपडेट, और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दी, ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह की और वीडियो से आप देखना चाहते हैं तो हमें नीचे जरूर से कमेंट करके बताइए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, और गिव वे पार्टिसिपेट कीजिए। गिव वे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप गिव वे को जीतते हैं तो 3 महीने का फ्री चार्ज आपको अपने पैसों से नहीं करवाना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।